मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे नगर निगम कोटा उत्तर के प्रेमनगर डीसीएम एरिया की, जहां पर कुछ समय पहले ही नाले का निर्माण करवाया गया था, लेकिन जब वहां से एक डंपर निकला तो निर्माण कार्य मलबे सहित नीचे जा गिरा। लोगों का कहना है कि यह आम रास्ता है जो कि प्रेमनगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जोड़ता है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों की संख्या में पैदल और वाहन सवार निकलते हैं। करीब आधा दर्जन लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। स्थानीय वासी सत्यनारायण राठौर, चंद्र प्रकाश मीणा, सुनील कुमार, महिला लक्ष्मी का कहना है कि पिछले 2 दिन में ही 3 से 4 ठेला चालक गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं सत्यनारायण राठौर का कहना है कि लोगों की आवाजाही के लिए पास में ही पुलिया के पास दूसरा रास्ता भी बना हुआ है, लेकिन वहां पर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जबकि उन्हें दूसरी जगह सब्जी मंडी की दुकानें मिली हुई है, लेकिन वह वहां पर सब्जी नहीं बेचकर पुलिया के पास अपना ठेला लगाते हैं, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। समस्याओं को लेकर कई बार वार्ड पार्षद और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी को भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाती। कितना टाइम हो गया? ये 2 महीना हो गए होंगे टूटे। क्या दिक्कत आ रही है? बांध नहीं निकल पा रहे हो, जो निकलते हैं, जो ठेला आतरे पातरे इसमें गिरती हैं, और गाड़ी घोड़ा बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल नहीं पा रही बिल्कुल भी। कितने लोग गिर गए इसमें 2-3 ठेला गिर गए। गिरते हैं बेचारे, की नुकसान भी हो जाते हैं, सारो सामान वो नाली में बह जाते हैं उनका। कोई बाट पार्सल भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा, जब से ही बोल रहे हैं ना। गाड़ी घोड़ा निकालने की बहुत परेशानी आ रही है हमें। अब फिर थोड़े दिन बाद पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। हाँ, 2 महीने से टूटी है। ये डंपर वाला तोड़ गया, न वार्ड पार से सुनता है, ना कोई सुनता है। यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। कौन सा रास्ता किसको जोड़ता है? ये प्रेमनगर फर्स्ट है, पूरी कॉलोनी को जोड़ता है। सेकंड को, थर्ड को, दोनों को जोड़ता है सर ये रास्ता। कितने वाहन रोजाना यहाँ से निकलते हैं? यहाँ से वाहन तो काफ़ी निकलते हैं यहाँ से, मतलब ये मिनी हाईवे मान लो आप। दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए कई लोग? हाँ, दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए। 1-2 बार ठेले गिर गए, 1-2 बार ट्रॉली गिर गई इसमें। नहीं वार्ड पार से सुनता है, कोई नहीं सुनता सर। यहाँ की सब आश्वासन देके जाते हैं, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। क्या होना चाहिए? ऐसा काम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर, जल्दी से जल्दी, ताकि जनता परेशान नहीं हो, पब्लिक परेशान नहीं हो सर, किसी का जान माल की किसी की हानि नहीं हो। यही चाहते हैं सर। वो क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। कई बार प्रशासन को भी अवगत करवा दिया, कई बार यूआईटी निगम को भी बताया, कई बड़े नेताओं को भी बताया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रेमनगर का नाम आते ही ऐसे सोचते हैं कि जैसे उस एरिया में कोई इंसान ही नहीं रहता है, इस तरीके से उसको अकेला छोड़ रखा है। यहाँ का कोई धनी धोरी नहीं है। सिर्फ 5 साल में जब वोट आते हैं तब वोट मांग के वापस 5 साल तक कोई देखता नहीं है। उस पुलिया को टूटे हुए 2 महीने हो गए, वहाँ से कारें नहीं निकल पाती। कई बाइकों का एक्सीडेंट हो गया, कई ठेले उसमें गिर गए, कई लोगों के चोटें लग गई। प्रेमनगर फर्स्ट से सेकंड और थर्ड को जोड़ने के लिए ये 2 ही पुलिया हैं। एक तो ये जो टूटी हुई है जिसके बारे में बता रहा हूँ, और दूसरी पुलिया है उस पर पूरी पुलिया पर दोनों तरफ सब्जी के ठेले लगते हैं। सब्जी मंडी के लिए अलग से जगह दे रखी है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता है, और उसी पुलिया पे लगाते हैं, जिससे पूरा क्षेत्रवासी, पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। पुलिया की बात है तो 2 महीने से पुलिया टूटी हुई है। कई बार हमने पार्षद को अवगत भी करा दिया बुला के, लेकिन पार्षद साहब कोई सुनने का काम नहीं है। हमारी तरफ ये देखो सब्जी मंडी का हालात, तो सब्जी मंडी यहाँ सिर्फ ठेले, लेकिन यहाँ कोई ठेले वेले नहीं रहते, वहाँ जाम की स्थिति में खड़े होते हैं। उसके बाद में प्रशासन से भी कई बार अवगत कराया, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। पुलिया वाली बात रही तो गड्ढे में कई बार तो वाहन गिर गए, कई बार उसमें एक आदमियों का मतलब गिरने से शाम को टाइम कई बार चोटें भी आई, लेकिन ये कोई प्रशासन सुनने का काम नहीं है सर। और कई बार हम खे थक चुके, मतलब अब तो मार परेशान हो गए। नाम बताएं। चंद्र प्रकाश मीणा।